ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल एन ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एन से ही शुरू होगा और एक एक घटाना है। एन माइनस वन, फिर एक घटाएंगे, एन माइनस टू, फिर एक घटाएंगे, एन माइनस थ्री, और तब तक घटाते जाएंगे जब तक ये वन पे ना पहुंच जाए। 3 2 1। जैसे मान लीजिए दे दिया है फैक्टोरियल 7, तो 7 से शुरू होगा, उसके बाद 6 5 4 3 2 1, जितने भी फैक्टोरियल है सब 1 पे ही समाप्त होगा। बीच में एक नंबर भी अब्सेंट नहीं होना चाहिए। एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल, इसको आप लिख दिए, 8 से शुरू किए, इसमें एक घटाएंगे तो 7, 7 का फैक्टोरियल डाल दिए। ये जब टूटेगा फिर 1 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 8 का मान फैक्टोरियल 7 के टर्म में है। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 8 का वैल्यू 6 के टर्म में लिखना चाहें तो 8 होगा, एक घटेगा 7, इसमें एक घटेगा तो 6, 6 पे फैक्टोरियल डाल दिए, ठीक है। 5 के टर्म में लिखिएगा तो 8 7 6, एक घटेगा तो 5, 5 पर फैक्टोरियल। सभी का मान आपस में बराबर है, ठीक है। जैसे सिंप्लीफाई फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 17 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 19 माइनस 1, वैल्यू निकालना बन जाएगा। फैक्टोरियल बताए थे एक बार क्या? चलिए इसको समाप्त कीजिए। ऊपर का 10 5 को तोड़कर 3 में लिख दीजिए। 5 4 और 3 पे फैक्टोरियल डाल दिए। इसको रहने देंगे फैक्टोरियल में ही, और 2 को तोड़ दिए। 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया, और 2 से ये 10 आया। समझे? दूसरा का कितना आया? फैक्टोरियल 17 बाई फैक्टोरियल 2 और 19 माइनस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 17, 2 का मतलब 2 1, ये हो गया 18 का फैक्टोरियल। 17 को छोड़ दिए और 18 को तोड़ दीजिए। 2 और 18 को जब तोड़ेंगे तो 18, 1 घटेगा तो 17, इस पर फैक्टोरियल डाल दिए। 1/36। आज कल बोल दिए थे कि एब्सेंट नहीं करना, आज ही देखो एब्सेंट, मतलब बोलना ही बेकार है लोग को। क्या बोलो? हाँ बोलो। क्या?
मिटा दे। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस होगा, यानी कि कौन पहले आया कौन बाद में आया इसका महत्व रहेगा, और जिसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होगा वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बस इतना ही दोनों में फर्क है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, यानी कि ग्रुप सिलेक्शन कह दो या ग्रुप कह दो, और परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब हो गया in which order of objects या ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। जिसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस होगा, जैसे 4 नंबर दिया है, उसमें से किसी 2 नंबर को चुनना है, तो यहाँ पे ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है। 2 नंबर को चुन लिए 1 2, और कोई जो है इसी नंबर को चुना है लेकिन पहले 2 चुना बाद में 1, एक का मतलब हो गया 12 जबकि दूसरा का मतलब 21। यहाँ पे ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है, पहले 1 चुनिएगा बाद में 2 तो 12 बन गया, पहले 2 चुनेंगे बाद में 1 तो वो 21, जबकि दोनों में नंबर सेम है, डिजिट तो 1 इसमें भी है इसमें भी है 2। तो यहाँ पे ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है, तो कुछ नंबरों का दिया हुआ है सेट, उसमें से कुछ नंबर को सेलेक्ट करना या उसको अरेंज कर देना, ये ऑर्डर है, तो ये परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये परमुटेशन का एग्जाम्पल है। मान लीजिए क्लास में 25 स्टूडेंट है, उसमें से 5 स्टूडेंट को चुनना है, तो केवल 5 स्टूडेंट को किसी को भी चुन लिए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? कॉम्बिनेशन का, उसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। 25 में से 5 को चुन लिए वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन बोले कि 5 को चुन के और उसको लाइन में खड़ा हो जाइए, जब वो लाइन में खड़ा होगा तो कौन पहले खड़ा हुआ बाद में कौन खड़ा हुआ वो क्या होगा? अरेंजमेंट हो जाएगा, वो क्या होगा? परमुटेशन हो जाएगा। जो लाइन में खड़ा हुआ, पहला जो 5 चुनाया वो कॉम्बिनेशन था, बाद में जब लाइन में खड़ा हुआ तो वो क्या बन गया? परमुटेशन। वहां पे अरेंज होगा, क्योंकि जब भी लाइन में खड़ा होगा तो कोई पहले होगा, उसके बाद कोई होगा, उसके बाद कोई होगा, इस तरह से आएगा। तो समझे, जिस अरेंजमेंट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होगा वो आपको परमुटेशन होगा, और जिसमें केवल ग्रुप हो या सिलेक्शन हो तो वो कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, इसको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारा सवाल आपको ऐसे ही बन जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये दो तरह का होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का होगा और एक एडिशन का। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर काउंटिंग। मान लीजिए ये आपको पटना है, ये यूपी और ये दिल्ली। पटना से दिल्ली जाने का मान लीजिए 3 रास्ता दिया हुआ है, यानी कि ये किसी भी रास्ता से आप यूपी जा सकते हैं, पटना से यूपी। और यूपी से दिल्ली जाने का मान लीजिए 2 रास्ता है। अब कोई व्यक्ति अगर पटना से दिल्ली जाना चाहे यूपी होते हुए, ऐसा नहीं कि पटना से दिल्ली डायरेक्ट चल जाएगा, पटना से दिल्ली जाना है यूपी होते हुए, तो कितने तरह से जा सकता है? रास्ता का नाम दे दीजिए। ये रास्ता ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई। ये रास्ता का नाम है। कितने तरह से जा सकते हैं? 2 तरह से। छह तरीका। और कोई? यूपी होते हुए दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली डायरेक्ट नहीं जाना है। और कोई बोलिएगा? अरे कुछ तो बोलो, गलत होगा अधिक से अधिक। 4 तरीका। 6 जिनका है आंसर वो सही है। देखिए, पटना से मान लीजिए यूपी गया ए से, ए रास्ता से वो यूपी पहुंच गया। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, यूपी पहुंचने के बाद वो डी से भी जा सकता है और ई से भी जा सकता है। जब डी से जाएगा तो वो दिल्ली पहुंच जाएगा, और ई से भी जा सकता है। यहां से यहां पहुंचा एक रास्ता, लेकिन उसके पास वहां पे 2 रास्ता था, तो या तो इससे जाएगा नहीं तो इससे। तो डी से गया तो ई डी दिल्ली पहुंच गया, ई ई ये भी दिल्ली पहुंच गया। मान लो पटना से यूपी जो है बी के थ्रू गया, बी के थ्रू जाएगा तो यूपी पहुंच गया। अब बी यूपी पहुंचने के बाद फिर उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो डी से जाएगा और नहीं तो ई से जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। सी के थ्रू जाएगा जब यूपी, तो सी के थ्रू गया, यूपी पहुंच गया। और यूपी से दिल्ली जाने का फिर 2 रास्ता है, तो सी डी से भी दिल्ली पहुंचा जा सकता है और सीई से भी दिल्ली पहुंचा जा सकता है। तो पटना से दिल्ली पहुंचने का भाया यूपी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज, ये 3 रास्ता था और यहाँ पे 2 रास्ता, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पे काम क्या था? पहले पटना से यूपी जाना और फिर यूपी से दिल्ली जाना, 2 काम था। ये दोनों काम को पूरा करता है तब जो है पटना से दिल्ली पहुंचता है। तो वैसा वर्क जिसमें 2 काम है, ठीक है, एक काम को करने का 3 तरीका था, पटना से यूपी जाने का उसके पास 3 रास्ता था, यानी कि 3 तरह से जा सकता था। और यूपी से दिल्ली जाने का उसके पास 2 तरीका था। तो इस काम को करने का 3 तरीका, इस काम को करने का 2 तरीका, दोनों काम को करने का कितना तरीका होगा? 3 into 2 यानी कि 6। वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि काम पूरा तभी होगा जब दोनों काम पूरा होगा।
इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर काउंटिंग, ये थोड़ा सा गलती लिख दिए, गलती लिखे नहीं, उल्टा पुल्टा लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का प्रिंसिपल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। इफ ए जॉब, मान लो जॉब का नाम ए है, कैन बी परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड का मतलब पूरा करना, इस काम को पूरा किया जा सकता है इन एम वेज, एम तरह से पूरा किया जा सकता है। कोई जॉब ए है जिसको कितने तरह से पूरा कर सकते हैं, एम तरह से। एंड अनदर जॉब, और एक दूसरा काम है, उस जॉब का नाम दे दिए बी, कैन बी परफॉर्म्ड, इसको पूरा करने का तरीका है कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, इसको एन तरह से पूरा किया जा सकता है, यह तरीका दिया हुआ है। देन द बोथ जॉब ए एंड बी, दोनों जॉब, देन द बोथ जॉब ए एंड बी कैन बी परफॉर्म्ड, अब दोनों काम को पूरा करने पे ये काम पूरा होगा। इन कितने तरह से पूरा कर सकते हैं, पहला काम को पूरा करने का एम तरीका है, दूसरा काम को पूरा करने का एन तरीका, दोनों काम को पूरा करने का कितना तरीका हो जाएगा, एम इंटू एन, दोनों काम पूरा होगा। जैसे वहां पे पटना से यूपी जाना एक काम, यूपी से दिल्ली जाना दूसरा काम, और पटना से जब दिल्ली जाता है यूपी होते हुए, तो टोटल जो है 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए 6 तरीका, तो यहाँ पे एम इंटू एन। तब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये नियम बता रहे हैं, ये डायरेक्ट यूज होगा। अगर कोई काम m तरह से किया जा सकता है, दूसरा काम n तरह से, तो दोनों काम को करने का कितना तरीका होगा, m इंटू n। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्लासरूम है, जिसमें 13 गर्ल्स और 12 बॉयज हैं। एक क्लास है जिसमें 13 लड़की और 12 लड़का है। अब उस क्लास के लिए एक मॉनिटर को चुनना है, कितने तरह से चुना जा सकता है, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉनिटर का जरूरत है, मॉनिटर कितने तरह से चुना जा सकता है, सोचो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सोचना है, तुम लोग नहीं सोचेगा तो कुछ नहीं समझोगे, तो उससे अच्छा हम कोऑर्डिनेट पढ़ा लेते हैं। हाँ, एक ही को 25 तरह होगा, 13 में से किसी एक लड़की को भी चुन लिए तो मॉनिटर बनाया जा सकता है। यानी कि लड़की को मॉनिटर बनाने का कितना तरीका होगा, 13 तरीका।
और लड़का में से किसी एक को मॉनिटर बनाना है तो उसको कितना तरीका, 12 तरीका। और दोनों में से कोई भी मॉनिटर बन सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से भी और इसमें से भी लेना जरूरी है, कोई भी एक सिलेक्ट होगा तो मॉनिटर हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 25 तरीका होगा। दोनों में से कोई भी, जैसे लड़की चुना गया वो भी मॉनिटर बन सकती है, लड़का चुना गया फिर भी मॉनिटर बन सकता है। दोनों में से एक कोई भी काम हो गया मॉनिटर बनाने का। जैसे यहाँ पे मॉनिटर बनाना एक काम है, चाहे वो लड़की से बनाइए या लड़का से। तो लड़की में से मॉनिटर बनाने का कितना तरीका हो गया, 13, लड़का में से 12। अब किसी को भी सिलेक्ट कर लिए तो मॉनिटर हो जाएगा, उस केस में दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 25 तरीका होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे इफ ए जॉब ए कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, किसी जॉब को करने का एम तरीका है, एंड एन अनदर जॉब, दूसरा जॉब बी है, कैन बी परफॉर्म्ड in n ways, then either of job A और जॉब बी, यानी कि जॉब ए या जॉब बी दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ जॉब ए और जॉब बी कैन बी परफॉर्म्ड इन, दोनों में से कोई भी एक काम या एक जॉब को पूरा करने का कितना तरीका होगा। पहला जॉब एम तरह से किया जा सकता है, दूसरा जॉब एन तरह से किया जा सकता है, दोनों में से कोई एक जॉब को पूरा करने का कितना तरीका, ये एम प्लस एन, दोनों में से कोई भी एक पूरा करना है। पहला जॉब कीजिएगा तो एम वेज है और दूसरा जॉब एन वेज, यानी कि एम प्लस एन। उस केस में जो है प्लस का यूज होगा, और जब आएगा तो प्लस, एंड जब आएगा तो प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन वाला पढ़ रहे थे, यहाँ तक समझ में आया। इसी पर तो मेन सवाल है, लिख लिया सब्जी। अरे तुम लोग आराम से बैठा हुआ है, लिखो जल्दी से। यहाँ पे सवाल ही लिखने में समय लगेगा। अरे स्मार्ट बोर्ड से क्या होगा, पहले तो इसी तरह चलता था, जितना सुविधा मिला उतना तो लोग कमजोर हो गया। पहले और स्टूडेंट अच्छा अच्छा था स्टूडेंट, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने लगा बस और खराब हो गया। A movie theater has 3 entrances and 4 exits. In how many ways can a man enter
and exit from the theater. हो गया? बोलिए, सारा चीज तो लिखा हुआ है। A movie theater has 3 entrances, तीन ही है ना जी, and 4 exits. In how many ways can a man enter and exit from the theater? किसी थिएटर में अंदर जाने का 3 रास्ता है और बाहर निकलने का 4। तो बोलता है एक व्यक्ति जो है अंदर जाकर बाहर निकलने का कितना तरीका होगा एक व्यक्ति के लिए, या कितने तरह से निकल सकता है। तो यहाँ पे 2 काम है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर, एंटर करना एक काम और उससे बाहर निकलना दूसरा काम, और दोनों काम पूरा करना है। तो बोलता है कितने तरह से वो अंदर जा सकता है फिर बाहर निकल सकता है। दोनों काम पूरा होगा तब ना उसका काम पूरा होगा, यानी कि एंड का यूज है। उस समय क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ वेज टू एंटर द थिएटर, ये आपको 3 है, और नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट फ्रॉम द थिएटर, थिएटर से बाहर निकलने का 4 तरीका है। Therefore total number of ways दोनों काम को पूरा करना है, एंटर भी करना है और एग्जिट भी करना है। तो उस केस में बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3 into 4 यानी कि 12, 12 तरह से वो घुस सकता है और बाहर निकल सकता है। सवाल एक ही 2 लाइन का बनेगा। लिखना उतना नहीं है, मेन है यहाँ पे प्रॉब्लम को बनाना। पूरा बोर्ड ही गंदा हो गया। महंगा हुआ कपड़ा।
पूरा बुक ही गंदा हो जाएगा, कपड़ा बहुत गंदा। A person wants to go to another city by bus and return and return। जो सवाल देना था वो नहीं दे पाया, दूसरा लिख दिए। बाय ट्रेन, he has choice of 5 buses, 5 different buses है, different buses and 4 trains, और 4 ट्रेन है to return। In how many ways can we perform his journey? बनाइए। तो सवाल लिखना था दूसरा लिखा गया। अच्छा चलो इस बार देंगे। कितने तरह से जा सकता है, जाना और रिटर्न होना दोनों काम है उसके पास। 20 जाने का उसके पास 5 तरीका हो गया, किसी भी बस से जा सकता है और आने का 4 तरीका, किसी भी ट्रेन से आ सकता है, और दोनों काम पूरा होगा तब जो है उसका जर्नी पूरा होगा। तो 5 × 4 20, सबका हो जाएगा ना। वही सवाल ही पड़ गया। दूसरा सवाल हम लिखते हैं जब तक। बोलता है 8 चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग in a queue in how many way can the queue be formed?
हाउ मेनी अरेंजमेंट are possible if the tallest child stands at the end of the queue. आठ लड़का को एक लाइन में खड़ा करना है। पहला सवाल है कि लाइन को कितने तरह से बनाया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि जो सबसे लंबा लड़का उसको सबसे अंत में रखेंगे, तब जो है कितना पॉसिबिलिटी है लाइन बनाने का। इसको बना लिए ना। नंबर ऑफ वेज टू गो another city is equal to 3 नहीं 5 है ना, 5 बस है। और नंबर ऑफ वेज टू रिटर्न, ये आपको रिटर्न का 4 ट्रेन से आएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 5 × 4 20। कितना इंक डाला हाथ में, सब में लग रहा। वो समझ में आया। 8 स्टूडेंट है और उसको लाइन में खड़ा करना है। कितने तरह से लाइन को बनाया जा सकता है? 64। कैसे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन, आठ बच्चा को लाइन में खड़ा करना है। यही मान लीजिए एक लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटाओ। 8 बच्चा को खड़ा करने का मतलब है कि आठों घर को भर देना। कितने तरह से भर सकते हैं? अब बताइए कि यहाँ पे पहला जो लाइन का एकदम फर्स्ट पोजीशन है, वहां पे कितने तरह से भर सकते हैं? 8 में से किसी को भी खड़ा कर सकते हैं वहां पे। तो पहला स्थान पे भरने का 8 तरीका। यहाँ पे जब एक बच्चा खड़ा हो गया, अब आपके पास कितना बच्चा बचा? 7। तो दूसरा स्थान पे कितने तरह से हम खड़ा कर सकते हैं? 7 तरीका। सातों में से किसी को भी हम वहां पे खड़ा कर सकते हैं। तो दूसरा 7, तीसरा पोजीशन पे 6 तरीका होगा, चौथा पे 5, पांचवा पे 4, उसके बाद 3 2 1, आठों को खड़ा करना था। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन हाउ मेनी वे कैन द क्यू बी फॉर्म, कितने तरह से बनाया जा सकता है।
और ये पूरा आठों जब भरेगा तब समझिए एक लाइन बनेगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल के अनुसार। यहाँ पे एक काम नहीं, पहला स्थान को भरना एक काम, दूसरा स्थान को भरना दो काम, ठीक है। इस काम को करने का 8 तरीका, इस काम को करने का 7 तरीका। जब पूरा का पूरा जो है आठों स्टूडेंट खड़ा होगा तब एक लाइन पूरा होगा। यानी कि एक लाइन को बनाने का मतलब आठों काम को पूरा करना होगा। तो उस केस में सारे काम को जो है पूरा करना पड़ेगा, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, तब जाके लाइन बनेगा, तब उसका एक काम पूरा होगा। तो वहां पे प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। इसका वैल्यू कितना आएगा जी? इसको गुना करो ना, ये 120 हो गया। 120 में 40,320, 40,320 बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है। 40,000, हाँ इतने तरह से लाइन बनेगा, इतना लाइन बनेगा, 40,320 लाइन बनाया जा सकता है। मोबाइल नंबर ऐसी ना जनरेट हुआ, इसी से जनरेट हुआ, सब अलग अलग लाइन होगा। परमुटेशन कम्बिनेशन से ही मोबाइल नंबर आप लोग का बनाया गया है। ये तो पहला सवाल हुआ। और दूसरा सवाल क्या बोलता है? हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ द टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड्स एट द एंड। सबसे बड़ा वाला यानी कि लंबा लड़का जो है वो लाइन के सबसे अंत में रहेगा। लाइन बनाने का मतलब है कि यही लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, उस ये आठों प्लेस को भर देना स्टूडेंट से, जिसमें वो बोल दिया कि जो सबसे लंबा लड़का है वो अंत में रहेगा। तो यहाँ पे तो सबसे लंबा वाला बैठ गया यहीं पे, ये तो फिक्स हो गया अपने जगह पे। अब जो है कितना हमारे पास बचा? 7। तो बताओ पहला पोजीशन को भरने का कितना तरीका मेरे पास है? 7। सातों में से किसी को भी हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि लंबा वाला लड़का तो फिक्स हो गया, वो पीछे रहेगा। दूसरा में 6, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा तो हमारे पास 6 ही बचेगा, 6 में से किसी एक को खड़ा कर दिए। तीसरा में 5, चौथा में 4, तीसरा में 3 2 1। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 7 × 6 5 4 3 2 1 है ना, वो तो फिक्स है अपना। 5,000 कितना रहा? 40। अगर लंबा वाला लड़का जो है अंत में खड़ा रहे तो 5,040 रो बनाया जा सकता है। समझ में आया बात? हाउ मेनी
3 digits number be formed from the digits आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 and 5. If repetition of digit is allowed, और दूसरा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. अच्छा, बाद में जाके इसको जो है ऐसे लिखेंगे RA, इसका मतलब समझ जाइएगा कि रिपीटेशन अलाउड है, और RNA रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, सवाल धीरे धीरे लंबा होते जाएगा. तो RA लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि रिपीटेशन अलाउड होगा, और RNA लिख दिए तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तीन डिजिट का नंबर बनाना है और इसी डिजिट से बनाना है. 5 डिजिट आपको दिया हुआ है, ये पांचों को यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है. पहला सवाल में रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी कि किसी भी डिजिट को जितना बार आप रिपीट कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ डिजिट, जो हम सवाल लिख लिए ना, 1 2 3 4 5 डिजिट है. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, 3 डिजिट का नंबर है. तो 3 डिजिट का नंबर जैसे ये है, 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर का मतलब है कि 3 खाली स्थान को भरिए, अपने आप 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा. तो 3 खाली स्थान हम लोग ले लिए, इसमें डिजिट भरना है, और डिजिट हमारे पास इसी में से भरना है. पहला सवाल है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो फर्स्ट स्थान पे किस डिजिट को डाल सकते हैं? किसी को भी डाल सकते हैं, 5 में से कोई भी डाल दिए यहाँ पे. ठीक है, जैसे 2 डाल दिए, तो पांचों में से कोई भी यहाँ पे डालेंगे तो ये 5 तरीका हो गया, 5 तरह से भर सकते हैं. अब बताइए कि दूसरे स्थान पे कौन सा डिजिट डाल सकते हैं? क्या है, पहला में तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यहाँ पे 2 डाले हैं तो इसमें भी 2 डाल सकते हैं. तो दूसरे भी स्थान को हम कितने तरह से भर पाएंगे? 5 तरह से, क्योंकि एक डिजिट जो यहाँ भराया है वो फिर यूज किया जा सकता है. इसको भी फिलअप करने का 5 तरीका होगा, और इसको भी फिलअप करने का 5 तरीका होगा. क्यों? ये बोल दिया था कि डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं. तो टोटल नंबर, अब पूरा जो है 3 डिजिट का नंबर कब बनेगा? जब तीनों काम पूरा होगा, पहला स्थान को भरना, दूसरा स्थान को भरना, तीसरा स्थान को भरना. जब तीनों स्थान पे आप नंबर को डाल दीजिएगा तब 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, और 3 डिजिट का नंबर पाना ही मेन काम है. और 3 डिजिट का नंबर पाना मेन काम है, यानी कि तीनों स्थान को भरने में जितना तरीका होगा वो टोटल लिखना पड़ेगा. तो पहला स्थान को भरने का 5 तरीका, दूसरा का 5, तीसरा का 5, और तीनों को भरना था. तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल के अनुसार तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, इतना नंबर बनेगा.
नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हैं, या 3 डिजिट का कितना नंबर बनेगा, तो 5 × 5 × 5 125 नंबर बन जाएगा 3 डिजिट वाला। ये पहला सवाल हुआ। और दूसरा सवाल क्या बोलता है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब अलाउड नहीं है, तो जब अलाउड नहीं है तो 3 ही डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि 3 खाली स्थान को भरना है। बताइए पहला स्थान किसको डाल सकते हैं, किसी को भी डाल सकते हैं, ये पांचों में से कोई भी, तो ये 5 तरीका है। और दूसरा स्थान पे यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो नंबर यहाँ पे डाल दिए वो समझिए अब दोबारा नहीं डालना है। तो हमारे पास मान लीजिए 3 डाल दिए, तो हमारे पास अब 1 2 3 4 ही नंबर बचेगा। इसको 4 तरह से भर सकते हैं और इसको 3 तरह से। जो नंबर यहाँ डलाएगा फिर यहाँ नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 5 × 4 × 3, यानी कि 60 नंबर ऐसा होगा। सवाल समझ में आ रहा है कि कैसे बन रहा है? लिखते जाइए, बनाने में समय नहीं लगता। बन गया ना? हो गया तुम लोग का? ये अभी जो भी सवाल बना रहे हैं इसमें कोई परमुटेशन का ही सवाल है, लेकिन केवल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही सवाल बन जाता है। हाउ मेनी नंबर्स are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct। बनाइए तो अब। सौ और 1000 के बीच में कितना नंबर बनेगा या होगा, इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। जो भी नंबर होना चाहिए सारा डिजिट अलग अलग होना चाहिए। सिक्स फोर एट 648। ठीक है, तुम लोग का बना।
टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ तो दिया नहीं है, कितना होता है 10, यही सब डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी डिजिट को यूज करके आपको 100 और 1000 के बीच में पूछा है कितना डिजिट बन सकता है, जिसमें हर एक डिजिट अलग अलग होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट ये आपको 10 डिजिट होता है, ठीक है। 10 डिजिट को यूज करना है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर बनाना है वो 100 और 1000 के बीच में। तो एनी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 मस्ट बी ऑफ 100 और 1000 के बीच में कितना डिजिट वाला नंबर होगा, 3 ही डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा, 3 डिजिट। अब आपको सोचना है कि 3 डिजिट का कितना नंबर बनाया जा सकता है, इसी से बनाना है टोटल 10 डिजिट से। 3 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है कि 3 खाली स्थान को भर देना। अच्छा, कोई नंबर जो है इस तरह से दे दिया और पूछे कि कितना डिजिट का नंबर है, ये 2 ही डिजिट का नंबर है, 0 आगे नहीं रहेगा। तो बताइए अब इस प्लेस को भरने का कितना तरीका हमारे पास, 9, क्योंकि हम 0 तो डालेंगे नहीं, 0 जैसे ही डालेंगे तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं डालेंगे, तो बाकी जो 9 डिजिट है इनमें से कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते थे, इसका 9 तरीका होगा। अब इसका कितना तरीका होगा, डिस्टिंक्ट लेना है, एक बार जो नंबर यहाँ पड़ गया अब दोबारा हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। तो एक नंबर तो फिक्स है कि यहाँ कोई ना कोई आया होगा, या 9 में से कोई एक यहाँ पे आ चुका है। जैसे मान लिए 3 आ गया, तो समझो कि 3 अब गायब हो गया, अब भी हमारे पास 9 डिजिट बचा हुआ है, 9 में से कोई भी यहाँ डाल सकते हैं, अब 0 को डाल सकते हैं क्योंकि बीच में 0 रहेगा। जैसे ऐसे दे दिया, अब पूछेगा कितना डिजिट का, तो 3 डिजिट का, अब 0 को काउंटिंग करेंगे। तो इसको भी भरने का 9 ही तरीका होगा, क्योंकि एक 3 हट गया, बाकी हमारे पास 0 अब आ सकता है, तो 3 3 6 3 9, एक यहाँ पे कोई ना कोई आ गया होगा जो भी नंबर, तो मान लो 6 आ गया तो 6 भी गायब हो गया, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह से यहाँ भर सकते हैं, 8 में से कोई भी डाल दिए। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 8, 81 गुने 8, यानी कि 8 8 8 64, 648। समझ गए, तुम लोग समझा जी। अभी आसान चल रहा, तो पहला क्लास है, हार्ड हो जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट
even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. If the digit can be repeated. चलिए बनाइए। थ्री डिजिट इवन नंबर बनाना है, जिसमें डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब 3 खाली स्थान को ही भरना है। 20, 27। अच्छा, और कोई? 27 कैसे लाया? इवन नंबर किसको बोलते हैं? 180 का 4 फिक्स होगा तो इवन नहीं आएगा। इवन का मतलब हुआ जो 2 से कटेगा। 7, 5 75 आ गया तो। अच्छा, और उसके बाद क्या की? सबको जोड़ दी है। एक 108 सही है। अब तो लोग सही जवाब पे पहुंचा। इवन नंबर लाना है तो लास्ट डिजिट हम ऐसा डालेंगे जो 2 से कटता हो, है ना। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी इवन बनाना है। इवन का मतलब है कि 2 से डिविजिबल। कोई भी डिजिट, जैसे आपको कोई भी नंबर देता है, इसका लास्ट वाला 2 से अगर कट गया तो समझिए इवन होगा ही। तो हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना था, और इसी 6 डिजिट से टोटल डिजिट आपको दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो दिया है वो आपको 6 डिजिट दिया है, और 6 डिजिट से 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पे इवन इसमें से कौन कौन है? 2, 4, 6। ये 2 और 4 और 6 तीनों में से कोई भी यहाँ पे रहेगा, इवन नंबर ही बनेगा। यानी कि 100 ये यूनिट प्लेस को भरने का कितना तरीका है? 3 तरीका है। यही तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस को 3 तरह से भर दिए हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम लोग फिक्स है कि यही तीनों में से कोई भरेंगे तब इवन आएगा। अगर ये तीनों को छोड़ के 1 डाल दिए तो ये इवन नंबर नहीं आने वाला। तो ये 3 तरह से भरा जा सकता है। अब पहला स्थान पे आए, पहला स्थान को कितना तरीका से भर सकते हैं? 6 में से कोई भी डाल देंगे, क्योंकि ये बोलता है रिपीट कर सकते थे। जो नंबर यहाँ आया वो नंबर यहाँ भी आ सकता है। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर था, 6 डिजिट। 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि पहला स्थान को भरने का 6 तरीका, दूसरा स्थान को भरने का 6 तरीका, क्योंकि डिजिट रिपीट
कर रहा है, जो यहाँ डाला गया है वो ये भी वो नंबर भी यहाँ पे आ सकता है, इसका भी 6 तरीका होगा। अगर रिपीट नहीं रहता तब 5 तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना हो जाएगा? सिक्स इंटू 6 इंटू 3 बराबर 100। समझे इसको? इस तरह से सोचकर बनाना है। सब इवेन पे सवाल दिया। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 59 and no digit appear more than once। बनाइए तो, ये समझे बताया हुआ सवाल है, थोड़ा सा सोच। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, यूज करना है आपको 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। बोलता है प्रत्येक नंबर जो स्टार्ट होना चाहिए वो 59 से ही शुरू होना चाहिए। एक नंबर को एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। चलो सोचो और बनाओ, ये पूरा चैप्टर सोचने ही वाला है, आप सोच सोच के बनाते जाइए। नेक्स्ट क्लास कल जो है परमुटेशन का फॉर्मूला बताएंगे। सवाल बनाने का जो तरीका रहेगा यही रहेगा, फॉर्मूला केवल बता देंगे, आप जिस तरह से अभी बना रहे हैं उसी तरह से बनाना है। $5040 आ गया। और किसी का? 5 डिजिट का नंबर बनाना है 210, जिसमें 59 से ही हर एक नंबर शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी नंबर हैं 59 से ही शुरू हो रहा है। ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 59 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। 210 ज्यादा लड़का का आ रहा, देखिए आंसर।
आंसर नहीं देखे, कितना नंबर दिए थे। नहीं 210 तो नहीं आ रहा। 336 सही है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 डिजिट है। इसी डिजिट से बनाना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई, इसी डिजिट से बनाना है और 5 डिजिट का नंबर बना। कौन है? हेलो, हाँ बोलिए। ना अभी कोई प्लान नहीं है, क्लास ले रहे हैं। 10। अब ये बोलता है 5 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें से 5 9 से शुरू होना चाहिए। तो इस पे 5, इस पे 9, ये तो फिक्स हो गया। यानी कि ये दो नंबर जो है यूज कर चुके हैं। उसमें बोला था कि एक नंबर को एक से ज्यादा बार आप रिपीट नहीं कर सकते। 5 9 तो यहाँ चले गया। अब यही 3 खाली स्थान को भरना है। तो आपके पास कितना डिजिट बच गया? 3 2 5 और 5 3 8। इसको कितने तरह से भर सकते हैं? 8 तरह से, ये 7 तरह से, ये 6 तरह से, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना आएगा जी? 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336। समझे? तो सवाल था 5 डिजिट वाला, लेकिन 2 डिजिट आपको पहले ही से वो डाल दिया था। तो सवाल हो गया 3 डिजिट का। 5 9 वो पहले से डाल दिया था। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास बताएंगे। अरे भाई, कपड़ा जो है ये तो पूरा किताब ही गंदा कर देगा। इसको बंद कर दो।